20,000 से ज्यादा बीएलओ मैदान में उतरेंगे। फर्जी, मृत और डुप्लीकेट नामों की पहचान की जाएगी। 15 दिन बाद अयोग्य वोटरों की लिस्ट आएगी, जिसमें पारदर्शी और सटीक मतदाता सूची तैयार करने पर जोर दिया गया है। तो हरियाणा में मतदान सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान शुरू कर दिया है। 15 जून से शुरू हो रहे इस अभियान में 2 करोड़ 7 लाख से ज्यादा मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए राज्य भर में हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बूथ लेवल पर अधिकारियों को लेकर निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों तक टीमें घर घर जाकर रिकॉर्ड मिलान करेंगी। अभियान का उद्देश्य मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट नामों को हटाना है। पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना है। तो देखिए, हरियाणा में आज से SIR की शुरुआत हो चुकी है और SIR अभियान जो कि आज से शुरू होगा। इसके बाद 15 दिनों का समय जब ये स्पष्ट होगा जो सूची है अयोग्य मतदाताओं की वो सामने आएगी। 20,000 से ज़्यादा BLO जो कि मैदान में उतरेंगे। 21,000 कर्मचारी मोर्चा संभालेंगे। SIR अभियान में लोगों के घर घर जाकर जानकारियां एकजुट करेंगे। तो आज से हरियाणा में शुरुआत हो रही है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। घर घर जाकर लोगों से सत्यापन किया जाएगा, लोगों से पूछा जाएगा उनकी जानकारी के बारे में। ऐसे मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे या तो जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर वो दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो गए हैं। तो ऐसे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा। तो हरियाणा में आज से देखिए मतदाता पुनरीक्षण अभियान जिसकी शुरुआत होगी। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता जिनके डेटा को चेक किया जाएगा। इससे पहले देखिए तमाम राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें। और अब आज से देखिए उन राज्यों में जो अगले फेज में SIR की प्रक्रिया का ऐलान किया गया था, हरियाणा में इसी कड़ी में आज से प्रक्रिया शुरू होगी। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ ही मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, कितनी तैयार है हरियाणा की जो अधिकारियों की जो नियुक्ति की गई है, BLO की जो नियुक्ति की गई है SIR की प्रक्रिया के लिए? बिल्कुल 2000 से ज्यादा जो BLA हैं वो नियुक्त किए गए हैं निर्वाचन आयोग की ओर से और आज से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसमें हाउस टू हाउस जो BLA हैं, BLA 1 है वो जाएंगे और लोगों उनके पास जो है 2 फॉर्म होंगे और वो फॉर्म जो है पहले से भरे होंगे पिछली जो SIR था उसके मुताबिक। अगर उसमें कोई करेक्शन है वो करवाई जाएगी और उन 2 फॉर्म में से एक फॉर्म मतदाता के पास रहेगा और एक फॉर्म BLA के पास रहेगा। तो जो पूरी तैयारी है वो हो चुकी है और इससे पहले BLA को ट्रेनिंग दी गई है और हर एक जिले में, हर हल्के में, गांव में BLA की ड्यूटी लगा दी गई है। घर निर्धारित कर दी गए हैं किस BLA को कितने घरों में जाना है, प्रतिदिन का क्या टारगेट है, महीने का क्या टारगेट है और 1 महीने में सारी प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य जो रखा गया है। 14 जुलाई तक ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फिर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। किसी की शिकायत है या कहीं पर कुछ गलती है उसको ठीक करवाया जाएगा। तो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो अब शुरू हो जाएंगी और आज से जो हाउस टू हाउस का जो सबसे मुख्य भाग माना जाता है SIR प्रक्रिया का, वो आज से शुरू हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। हरियाणा में चल रही SIR प्रक्रिया के बीच में पानीपत में शिक्षा मंत्री महिपाल राणा ने बड़ा बयान दिया है। जी दिल्ली NCR हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में महिपाल राणा ने कहा कि इस अभियान का मकसद मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध और पारदर्शी बनाना है। इसमें किसी भी योग्य मतदाता का नाम नहीं कटेगा। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दल सिर्फ आलोचना करते हैं, देश धर्मशाला नहीं है और अवैध रूप से लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के अंदर SIR का काम शुरू हो चुका है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, हरियाणा में अब SIR का स्टार्ट हो चुका है, तो कब तक प्रक्रिया शुरू होगी और किस तरह से जो घुसपैठी जो है उसको लेकर क्या एक्शन होगा? देखिए, बात घुसपैठी है कि SIR में तो एक बारी वोटर लिस्ट उसकी जांच होगी कि कोई गलत
जो वोटर है वो रहे नहीं, और जो ठीक वोटर है जिसका 18 साल से ज्यादा जिसकी उम्र हो गई है वो बचे नहीं। कोई बुजुर्ग है वो चला गया, अभी भी उसका वोट खड़ा है, वो वोट नहीं रहनी चाहिए। और जो लोग अवैध तरीके से, जैसे पूरे देश भर में एक बड़ा आंकड़ा निकल के आ रहा है कि लोग कहीं कहीं से आके और गलत जिनका वोट बना हुआ है, तो मैं जिस गांव में रहता हूं या जिस कॉलोनी में रहता हूं मुझे पता है बरसों से ये कौन आदमी आया कौन नहीं आया, वो गलत है नहीं है, वो ठीक है तो ठीक है, तो ठीक व्यक्ति उसका वोट बढ़े, जो गलत व्यक्ति है तो उसका कटे, तो उसमें बुराई क्या है। लेकिन सर विपक्ष का कहना है कि ये वोट काटने, विपक्ष तो काम वाम कुछ करेगा नहीं, नुक्ताचीनी करना बस उसका यही कर्म बच गया है। उनको लगता है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में आके बैठे थे वो उनकी सरकार बनाते थे, उनको ऐसा लगता है कि हमारी तो सरकार वो बनाते थे, क्योंकि जो ओरिजिनल यहाँ का निवासी है उसको तो पता है इनके कारनामों का, कि किस तरह के काम करते थे, लोग इनसे दुखी थे, परेशान थे, और जो घुसपैठिए हैं उनके संरक्षक थे। अब जो संरक्षक थे जो हमारे हितों पे डाका डाल रहे थे, जो हमारी नौकरियां खा रहे थे, हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहे थे, असम में 5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए थे, अभी जो चिन्हित हुआ है, और लगभग 2.25 लाख एकड़ जमीन घुसपैठियों से वो छुड़वाई गई। मैं तो वहां चुनाव में था, मुझे पता है। बंगाल में भी ऐसा ही बताते हैं कि लगभग 20 लाख एकड़ जमीन से ज्यादा पे कब्जा किया हुआ था घुसपैठियों ने। अभी आप लोगों ने टीवी चैनल पे दिखा ना, वो कलकत्ता रेलवे स्टेशन के पास किस तरह से इंक्रोचमेंट किया हुआ था। कौन लोग थे, जब उनकी जांच वांच हुई तो ध्यान में आया कि इनको खुली छूट दे रखी थी कि भाई तुम तो कहीं भी बना लो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। ये जो नासूर बन जाए, यातायात में रोड़ा अटकाएं, गलत तरीके से यहाँ पे अवैध निर्माण करके अवैध तरीके से रहना, ये कोई देश धर्मशाला थोड़ी नहीं है। इसलिए जो गलत होगा उस पर एक्शन होगा, उस पर कार्रवाई होगी, वो चल भी रही है। देखिए एसआईआर की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और सरकार सही तरीके से कराने के लिए कटिबद्ध है। राकेश बैनर्जी, जी मीडिया, पानीपत। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश पुनिया रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने जीदिले एनसीआर हरियाणा से खास बातचीत में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया, रेवाड़ी एम्स और पर्यावरण संरक्षण समेत कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। सतीश पुनिया ने कहा है कि एसआईआर में वोटर लिस्ट में पारदर्शिता और अनुशासन आएगा। वहीं रेवाड़ी में बन रहा एम्स क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। सतीश पुनिया ने कहा कि बीजेपी ने वोट चोरी नहीं बल्कि अपने काम के जरिए जनता का दिल जीता है। हाल ही में राज्यसभा सांसद बने सतीश पूनिया जी, इनसे बात करेंगे। सर, आज रेवाड़ी आगमन हुआ, क्या क्या कार्यक्रम रहे? देश में प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी को सफल 12 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ है और पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ ये तय किया था कि अभी तक 12 वर्षों में अलग अलग स्थानों पर जो मोदी युग की जो विकास गाथा है उसको प्रत्यक्ष भी देखें और लोगों के घर तक और दर तक पहुंचाएं। रेवाड़ी में आज पूरे दिन भर का कार्यक्रम था, लेकिन मैंने शुरुआत की एम्स से। देश का 22वां एम्स है और 15 एम्स लगभग प्रोग्रेस में है। कांग्रेस के शासनकाल में 2 एम्स बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वाजपेयी जी ने 7 बनाए और बाकी सारे मोदी जी के युग में शुरू हो रहे हैं। एम्स केवल एक अस्पताल नहीं है, मुझे लगता है पूरी एक किस्म की संस्कृति है जो हरियाणा के लगभग, हरियाणा नहीं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक के लोगों को एक सहूलियत देगी। तो प्रगति पथ का विजिट करना था, वो किया। हमारे जो समाज के, पार्टी के अलावा भी ऐसे तबके के लोग रहते हैं जिनके बीच में मोदी सरकार की उपलब्धियों को ठीक से प्रचारित करके ताकि वो लोग आगे तक पहुंचाएं। स्वाभाविक तौर पर जनधन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आयुष्मान से लेके, आवास से लेकर, ये ऐसी चीजें थी जिसने आम लोगों का जीवन बदला है। लेकिन बहुत वैचारिक मुद्दे थे, राम जन्मभूमि से लेके 370, जिससे देश में एक नए तरीके का स्वाभिमान पैदा हुआ। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें थी जो केंद्र के निर्देश पर प्रत्येक हमारे जिला में और विधानसभाओं तक
इस तरीके की मेरी तरीके की विजिट हमारे तमाम नेता लोग कर रहे हैं। पर्यावरण को लेकर बड़े पुनिया जी सजा को सतर्क नजर आते हैं, क्या कुछ मैसेज? देखिए, हमारे दुनिया में जो एक चर्चा होती है ग्लोबल वार्मिंग की और उसका जो समाधान बताते हैं तो उसमें पेड़ सीधा सीधा विकल्प है। हमारे वेदों में भी कहा गया है कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान है, यानी उसकी महिमा देख लीजिए। अच्छा है कि बहुत से स्वयंसेवी संस्थाएं भी और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नारों के नहीं सरोकारों की राजनीति में भी हम लोग पक्षधर हैं और इसलिए वृक्षारोपण हमारे कार्यकर्ताओं की आदत बने और इसलिए मोदी जी ने आह्वान किया कि एक पेड़ माँ के नाम। हम लोग अक्सर कहते हैं किसी भी शुभ मुहूर्त पर मांगलिक अवसर पर एक पेड़ जरूर लगाएं। प्रदेश में कल SIR शुरू होने वाला है, भाजपा का कितनी तैयारी है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार वोट चोरी के मुद्दे को उठाया जाता है। नहीं, वोट चोरी नहीं हुई, दिल चोरी किया है काम के जरिए, उस पर मोहर लगाई है देश की प्रजा ने, हरियाणा की प्रजा ने। लेकिन SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो कवायद है वो बीजेपी का नहीं है, चुनाव आयोग का अभियान है। वोटों की डुप्लीकेसी खत्म होगी और एक तरीके का डिसिप्लिन वोटर लिस्ट में होगा। नहीं तो लोग मरे हुए लोगों के वोट डालते थे या कई बार बूथ कैप्चरिंग होती थी, दो जगह उनके वोट होते थे। कुल मिलाकर देश में जहां जहां चुनाव आयोग ने SIR का काम किया है उसमें बहुत अच्छे सुखद परिणाम आए। तो हरियाणा में भी चुनाव आयोग की इस पहल को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल पर उनका सहयोग करेगा। तो ये हमारे साथ थे सतीश पूनिया जी, जिन्हें आपने सुना कि SIR को लेकर इन्होंने जवाब दिया कि जो अब कल से SIR शुरू होने वाला है उसको के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है। रेवाड़ी से नवीन शर्मा, जी मीडिया।